जब भी एक फाइन मैनेजमेंट स्किल और सक्सेसफुल बिजनेस के योग देखे जाते हैं, तब किसी भी कुंडली में शनि, सूर्य और बुध का योग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो कि व्यक्ति को न केवल सक्सेसफुल बिजनेस देता है, बल्कि उनके अंदर चीज़ों को मैनेज करने की जन्मजात प्रतिभा होती है। आप देखेंगे, जब भी किसी कुंडली में शनि, सूर्य और बुध युति से, दृष्टि से अथवा त्रिकोण से संबंध बनाएंगे, तो ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस करने की, चीज़ों को मैनेज करने की एक जन्मजात प्रतिभा होगी। एक बार हेनरी फोर्ड ने कहा था कि अच्छे मैनेजर या अच्छे बिजनेसमैन बनाए नहीं जाते, ये किसी भी व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा होती है। किस तरह से ये योग व्यक्ति को जन्मजात प्रतिभा देता है, आइए जानते हैं। देखिएगा, किसी भी कुंडली में बुध व्यापार का कारक ग्रह है और शनि हमारे कर्म का कारक ग्रह है। जब भी किसी कुंडली में शनि और बुध आपस में संबंध बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का व्यापार में इंटरेस्ट होगा या ऐसा व्यक्ति व्यापार कर सकता है। अब व्यापार करने के लिए व्यक्ति के पास मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, समझ होनी चाहिए व्यापार की, तो वो आती है सूर्य के द्वारा। सूर्य हमारी आत्मा है और जब सूर्य और बुध का संबंध बनता है तो हमारी आत्मा में व्यापार का ज्ञान होता है, और ये ज्ञान का संबंध जब शनि से बनता है तो कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर ये मैनेजमेंट स्किल, ये बिजनेस करने की क्वालिटी, समझने की क्षमता एक जन्मजात होती है। तो इसलिए जब भी किसी कुंडली में ये योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति सफल व्यवसायी होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब किसी कुंडली में शनि और बुध आपस में संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति लेजी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे से सोच समझ नहीं पाते। ये अपने आप में केवल और केवल एक मिथ है। उसका रीज़न क्या है? देखिएगा, बुध हमारी बुद्धि है। जब उस पर शनि का प्रभाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति के विचार, उसकी सोचने समझने की क्षमता गंभीर हो जाती है, क्योंकि शनि स्वयं में गंभीरता का कारक ग्रह है। तो अक्सर ये लोग इस तरह का प्रिटेंड करते हैं कि ये किसी की बात को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि हकीकत में होता ये है कि ये आपकी बातों को सुनते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। और इसलिए ये लोग कभी भी हड़बड़ी में नहीं होते। आप देखेंगे, एक अच्छा बिजनेसमैन पूरी कैलकुलेशन के बाद ही कुछ डिसीजन लेता है। इन लोगों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। कालपुरुष कुंडली में बुध कुंडली के छठे भाव का स्वामी है, जिस कारण बुध के अंदर बुध का प्रभाव किसी भी व्यक्ति को रिस्क लेने की क्षमता देता है। और कोई भी बिजनेस जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लोग सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद कोई रिस्क लेते हैं और उसके बाद अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन की कुंडली को उठाकर देख लीजिएगा, उनकी कुंडली में शनि और बुध आपस में कहीं ना कहीं संबंध बनाएंगे ही बनाएंगे। ये योग कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देता है। वो किस तरह के देता है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिएगा, जब भी किसी कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में किसी न किसी तरह के इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि शादी लेट हो, या फिर अपने वर्क की वजह से या किसी भी वजह से वैवाहिक जीवन में कोई तनाव हो सकता है। और इनके मल्टीपल रिलेशंस होने के भी कई बार चांसेस होते हैं। इनके अपने वर्क प्लेस पर किसी लेडी के साथ रिलेशंस में इन्वॉल्व होने के कई बार चांसेस होते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों को पुत्र संतान प्राप्ति में काफ़ी बाधा का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि इनकी पहली संतान पुत्री होती है, और संतान डिनायल के जो केसेस देखे गए हैं या एडॉप्शन के जो केसेस देखे गए हैं, उनमें भी कई बार ये योग एक्टिव होता है। होता क्या है कि और भी कुछ अगर दुर्योग हैं, मैं साथ में यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहूँगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव, पंचमेश अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तब डिनायल का योग बनता है। तो ऐसे में ये लोग एडॉप्शन के लिए जा सकते हैं। और अगर इनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती भी है तो ऐसा भी देखा गया है कि इनकी संतान इनके कहने में कई बार नहीं होती है,
या फिर ऐसा देखा गया है कि अपने जीवन के अंतिम समय इनको अपनी संतान का सुख नहीं मिलता है। तो अक्सर इस तरह की स्थिति इस योग में देखी गई है। अगर फैमिली की बात करें तो अक्सर इन लोगों को पैटर्नल प्रॉपर्टी प्राप्त करने में डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ सकता है। कई बार होता है कि भाइयों के साथ नहीं बनती या पिता की दादा की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी को बंटवारे में बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ प्राप्त किया जाता है। आपस में फैमिली में इस तरह के डिस्प्यूट्स अक्सर इन लोगों की फैमिली में बने रहते हैं। इन लोगों को साइटिका, नर्वस सिस्टम में किसी तरह की प्रॉब्लम की समस्या अक्सर देखी गई है। घुटनों में, पैरों में अक्सर इन लोगों की समस्या देखी गई है। इन लोगों को अगर स्किन कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं दिखते हैं। अगर बात करें कि इनके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं जिनको करने के बाद ये जो जिस तरह की ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या जिस तरह की ये फैमिली प्रॉब्लम्स हैं इनसे ओवरकम हो सके, तो इनके लिए सबसे बेटर रेमेडी होती है कि ये भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें। फीमेल चार्ट्स में तो अक्सर देखा गया है कि ऐसी लड़कियां जिनकी कुंडली में योग बनता है वो अपने करियर में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं कि वो अपने करियर के चक्कर में ही अपनी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। कई बार ऐसी लड़कियों की शादी इसलिए भी लेट हो जाती है कि वो अपने करियर को बनाने के चक्कर में, अपनी जॉब के चक्कर में अपनी शादी को डिले करती रहती हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जिन कुंडलियों में योग बनता है उनकी फैमिली में, उनके मदर फादर के बीच में भी बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट ये योग देता है, किंतु फाइनेंशियल और प्रोफेशनली ये बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। इस योग वाले जातक अगर प्रयास करें तो इनको गवर्नमेंट जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाती है, और अगर ये बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस में गवर्नमेंट के थ्रू इनको लाभ होता ही होता है। ये योग अगर मंगल की राशि में बने तो सेमी टेक्निकल प्रोफेशन दे देता है, और शुक्र और बुध की राशि में बने तो ये योग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनी और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना देता है। वहीं शनि की राशि में अगर ये योग बनते हैं या शनि की राशि के प्रभाव लेते हैं तो ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस से जोड़ देता है, प्रॉपर्टी डीलिंग रिलेटेड बिजनेस से जोड़ देता है। वहीं गुरु की राशि में अगर ये योग बनते हैं तो ऐसे लोगों को बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल देता है, और उस वजह से ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो इस योग के अलग अलग प्रभाव हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहिएगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।